ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, जिसमें पहला रिएक्शन है हैलोजनेशन रिएक्शन। ध्यान रखने वाली बात है, ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। सनलाइट मतलब एनर्जी दे रहा है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। और एनर्जी आप जानते हो एच म्यू होता है फार्मूला, तो एच म्यू भी लिखा रह सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका पहला टर्म ही है हैलोजन। तो हैलोजन एलिमेंट्स ये सब होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, हैलोजनेशन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के द्वारा किसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है? हाइड्रोजन एटम को। एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जैसे अब हमको रिएक्शन जब भी लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा? तो हैलोजनेशन रिएक्शन में आप देख रहे हो अल्कीन की बात कर रहे हैं। अल्कीन हमने ले लिया एक CH4 मीथेन, और उसका रिएक्शन किसके साथ? हैलोजन के साथ। कोई भी हैलोजन ले लीजिए, जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन ज़्यादा लेते हैं मैक्सिमम रिएक्शन में। क्यों? आयोडीन का थोड़ा सा रिएक्शन स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि सॉलिड होता है। अच्छा, फ्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको नहीं लेते हैं। जितने भी एक्सप्लोसिव बनते हैं ना, जिससे खूब एनर्जी निकलता है, जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं बम वगैरह, वो फ्लोरीन के सब्सटेंस का उसमें यूज किया जाता है। खैर, तो हम ऐसे सब्सटेंस लेंगे जो कम मतलब मॉडरेट लेवल पे हो, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ज़्यादातर हम क्लोरीन ब्रोमीन ही, आपने देखा होगा किताबों में भी यही दिया रहता है, फ्लोरीन। खैर, अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं और हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखिए। CH4 का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे कौन होगा? क्लोरीन का हम दूगो है तो ऐसा लिख दें, और यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट को एच म्यू भी जैसे भी लिखना चाहो। अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे होता क्या है कि क्लोरीन इससे ज़्यादा पावरफुल है, जिसको रिएक्टिविटी कहते हैं। हाइड्रोजन से है ना ज़्यादा जी, तो ये इसकी जगह ले लेगा और इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये फिर किसकी जगह ले आ जाएगा? इसकी जगह। जैसे आप किसी को हटा के उसकी जगह बैठ जाओ तो वो आपकी जगह बैठ जाएगा, ये ना सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन हम किसको हटा पाएंगे? जिससे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्ग को यहाँ केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टिविटी कहेंगे। तो ये इसकी जगह ले लिया, तो बताओ इसकी जगह ले लिया तो इधर वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ पे कौन जुड़ गया? यहाँ पे कौन जुड़ा? Cl। तो ये दिखेगा इस तरह से Cl, और अगर मन है तो ये भी लिख दो कि बाहर क्या निकलेगा? इधर Cl है और H बाहर। तो अगर इसको इन शॉर्ट लिखें तो क्या लिख सकते हैं? CH3Cl। मतलब कुल मिला के एक वो क्लोरीन जाएगा और एक वो हाइड्रोजन को वहाँ हटा देगा। तो एक हाइड्रोजन को कम कीजिए और एक क्लोरीन जोड़ दीजिए, और बाई प्रोडक्ट मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट है, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो मेन रिएक्शन ये है मेरा, ये मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन है इस रिएक्शन का। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बन चुका है, और ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है? अल्केन की। याद रखिएगा, हैलोजन हमेशा किस में जुड़ेगा? अल्केन में। अल्केन में जुड़ेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। हैलोजन हमेशा अल्केन में कब जुड़ेगा? जब आपका रिएजेंट कौन हो? सनलाइट। ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ क्लोरीन इसकी जगह सब रिप्लेस नहीं, इसको रिमूव नहीं कर रहा है, इसकी जगह पे ये गया और हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ गया। ये देखिए, तो जगह की अदला बदली को एक्सचेंज करने को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये किसका रिएक्शन, किसका एग्जाम्पल होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो आप कह सकते हो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई पूछेगा हैलोजनेशन कौन सा रिएक्शन है? 3 रिएक्शन बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, एडिशन, एलिमिनेशन। एडिशन में कुछ जुड़ता है, एलिमिनेशन में कुछ रिमूव होता है। ठीक है, वो दोनों यहाँ को नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? जगह की अदला बदली हो रही है, एटम अपने जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं ना? तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, CH3, और अब की बार हम क्लोरीन के जगह ब्रोमीन ऐड किए। अच्छा, क्लोरीन ऐड हुआ तो उसको क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं, बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अब ब्रोमीन ऐड होगा तो उसे क्या कहेंगे? ब्रोमिनेशन। मतलब समझ गया ना? अच्छा, ये ऐड कब होगा? जब रिएजेंट क्या होगा? सनलाइट। याद आ रहा है ना? तो जब रिएजेंट आपका सनलाइट होगा तो हम क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, या फिर उसको हैलोजनेशन कह लो, या फिर सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेगा, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह ब्रोमीन ले लेगा। तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा?
देखो दोनों अल्केन है, दोनों कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड वाले, तो किसी एक जगह आप ब्रोमीन को जोड़ दो। तो मान लीजिए ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दिया तो एक हाइड्रोजन से रिमूव होगा, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2। तो यही प्रोडक्ट बनेगा आपका। अच्छा, कोई बच्चा मान लिए कहा कि नहीं हम इसमें ऐड करेंगे, पहले वाले कार्बन, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ऐड करोगे तो बताओ ब्रोमीन यहाँ जोड़ोगे। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों कंपाउंड अलग हैं या सेम है? सेम है ना दोनों कंपाउंड। अरे भाई आप लिखो ना नोमेनक्लेचर 1 2, क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, साइड चेन को लिखा, 2 कार्बन है तो इथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अच्छा यहाँ भी क्या नाम लिखोगे, 1 2, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो इथेन। बोलो कोई दिक्कत? तो दोनों कंपाउंड एक्चुअली सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप कोई एक ही लिखो, इसको लिख दोगे बात सही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी लिखे हो तो भी वो सही है। तो यानी कि दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों एक ही कंपाउंड है, इथेन। आया बात समझ में? किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो उसको नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। अच्छा और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे हम क्लोरीन दिए और आपको सनलाइट दे दिए, ठीक है। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? अच्छा हाँ, बाई प्रोडक्ट वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो HBr वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बैलेंस नहीं करता। तो खाली आपको यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ये CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है 12th क्लास में, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, बताइए। हाँ देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक बात बताइए कि आपको सनलाइट देखा तो आप क्या समझे कि हैलोजनेशन करना या क्लोरीनेशन करना या फिर सब्स्टिट्यूशन करना, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन करता तो है लेकिन किस में करता है, याद आ रहा है? किस में करता है? अल्केन में। अब आइए यहाँ पे 3 कार्बन है और इसमें से आपको खोजना होगा कि अल्केन वाला कार्बन कौन सा है। तो आइए, क्या दूसरा और तीसरा आपको अल्केन का कार्बन दिख रहा है? नहीं, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ये कैसा कार्बन है? अल्कीन। पहला वाला को जरा ध्यान से देखिए, सिंगल सिंगल नहीं जुड़ा हुआ है इसके साथ, यानी ये किसका है? अल्केन। यानी आप समझ गए कि क्लोरीन कहाँ जुटेगा? इस पे। तो क्लोरीन उसके पे जुट गया तो उसका एक हाइड्रोजन वहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो कितने 2 बचेंगे, तो Cl यहाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत? अच्छा और इधर बाकी सब में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा रहने दीजिए, इससे जुड़ा हुआ जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ इस बार पोजीशन भी बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 1 2 3 बताइए कि क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा ये तीनों पोजीशन में। देखिए क्लोरीन को जब इस कंपाउंड में जोड़िएगा तो आप देख रहे हो कि 3rd नंबर का जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, यानी अल्केन का मेंबर है, और 1 और 2 कैसा है? अल्कीन का मेंबर है। यानी कि 3 नंबर पे जाके क्लोरीन जुड़ जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन हटाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन लिखे ही नहीं है तो जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, इस डबल बॉन्ड का क्या होगा? इस डबल बॉन्ड का कोई फर्क पड़ेगा? तो जैसा जहाँ था वैसा लगा दो, वही बात बोल रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं करना, सर्कल में कोई चेंज नहीं करना, क्लोरीन बस जहाँ जुड़ा था वहाँ जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? तो एक और क्वेश्चन कीजिए, लिखिए। अच्छा कुछ लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि इधर अगर इधर 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं तो क्या यहाँ भी जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब अल्केन का मेंबर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा था आपसे केवल पूछा था 1 2 3 में किस पे जाएगा। जब वो 4 5 बोलता था अरे सब तो सिंगले बॉन्ड वाला है ना, तो यहाँ भी हम जोड़ सकते थे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जगह आप कहीं पर जोड़ लीजिए, लेकिन जो पूछेगा वो है ना। तो ये क्वेश्चन बना लो, इनका क्वेश्चन है कि इसका नाम क्या होगा।
तो नंबरिंग करना आप जानते हो ना, नंबरिंग कहाँ से करेंगे जी, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड हो और साइड चेन हो, किसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड से गिनती किए 1 2 3, डबल बॉन्ड ई दोनों कार्बन के बीच में बनाते हैं, यहीं से गिनती किए 1 2 3 4 5 6। अब बताइए सबसे पहले किसको लिखते हैं, साइड चेन। साइड चेन कौन है मेरा, क्लोरो, और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, पोजीशन भी बताते हैं। उसके बाद 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स। लेकिन आप देख रहे हो कि हेक्स तो लगा है, लेकिन ये जो ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, कैसा है, क्लोज है। तो क्लोज के लिए एक वर्ड लगाते हैं जिसका नाम क्या है, साइक्लो। अब उसके बाद कार्बन के बीच का बॉन्ड लिखते हैं, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना जी, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पे कि 2 पे, 1 पे, तो हेक्स 1 इन लिख लीजिए, हेक्स 1 इन, ये इसका नाम लिख लेंगे। हाँ, ये इसका कंप्लीट नाम है, इसमें कोई डाउट है तो बोल लो। कि जब भी सनलाइट देखिए तो मतलब समझ जाइए कि हैलोजन जुड़ेगा, हैलोजनेशन होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा, हैलोजनेशन का और सब्स्टिट्यूशन का बात देखिए। अच्छा, कहाँ होगा सब्स्टिट्यूशन, ये बताता है कि कहाँ करना है जी, हमेशा अल्केन में करना है। कहाँ एरोमेटिक कंपाउंड में करेंगे, कहाँ बेंजीन में करेंगे, नहीं। तो भाई ये कहाँ जुड़ेगा, इतना समझ में आ गया ना कि अल्केन में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह ले लेगा। तब बताओ इसमें कोई फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आंसर लिख रहे हो तो तुमको तो एज इट इज इसको धड़ाक जल्दी से लिख देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस है, तो यहाँ पे अब बताइए उसमें बेंजीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेंजीन एज इट इज नहीं लिख देंगे जी, बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा, CH, अब ये वो एटम जुड़ रहते वो जगह बनाओगे ना, तो वो हाइड्रोजन को हमने कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और उसके जगह किसको दे दिया, क्लोरीन को। अब मन है तो लिख दो कि ये और जो हाइड्रोजन था ना वो इस क्लोरीन के साथ HCl बाहर हो गया, और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, चेक कीजिए आप लोग आंसर, यही आया सबका। देखिए ये बेंजीन कहलाता है, और ये बेंजीन में मैंने CH3 जोड़ दिया, और CH3 एक साइड चेन होगा कि नहीं, 1 नंबर पे होगा ना, 1 2 3 4, तो मिथाइल बेंजीन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए कि यही बेंजीन में मैंने क्या जोड़ दिया जी, कहा CH2Cl जोड़ दिया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साइड चेन नहीं हो जाएगा। अब बोलिए ये पूरे साइड चेन को क्या कहेंगे, तो आपको पता है क्या कहेंगे जी, इसको क्लोरो कहते हैं, इसको मिथाइल कहते हैं, तो एक साथ इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मिथाइल। मन है तो इसका पोजीशन भी बता सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा गिन लीजिए, 4 5 6 कार्बन है ना, तो भाई 1 क्लोरो मिथाइल, लेकिन 1 को लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। आइए लिख लिए, तो इसका तो नाम आपको पता है, शुरू से ही करते आ रहे हैं, क्या नाम है जिसका, बेंजीन, तो बेंजीन लिख देंगे। बोलिए नाम लिखना सीख गए, कोई दिक्कत। तो हमेशा कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो चीजों को बांट लो, एक एक करके बात करो, कि जिसका पता है उसका सोच लो, और जिसका नहीं पता वो आपको जवाब फिर मिलने लगेगा। क्या जैसे ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सनलाइट को देख के क्या समझ में आ रहा है, कहाँ जुड़ेगा जी, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, ब्रोमीन का, लेकिन कहाँ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन किसमें, इन अल्केन, अल्केन में ना होता है, ये तो याद आ रहा है सनलाइट देख के। अब अल्केन कहाँ दिख रहा है, 1 2 3, उधर तो जाने की जरूरत नहीं, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। 1 2 3 में भी कहाँ दिख रहा है, 1 नंबर, देखिए 1 नंबर पे ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, और कहीं है क्या, तो क्लोरीन कहाँ, ब्रोमीन कहाँ जोड़ेंगे, 1 नंबर पे, ये एरो वगैरह लगा लीजिएगा कॉपी में, तो 1 नंबर पे जोड़ेंगे। तब बताइए इधर पुराने वाले में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सबसे पहले ना जो इसमें फर्क नहीं पड़े उसको लिख लो एज इट इज। देखो एरोमेटिक कंपाउंड में कोई फर्क नहीं, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं, यहाँ तक तो वही चला। अच्छा सुनो, यहाँ पे देखो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन वहाँ से हटाएंगे, कौन हटाएगा, ये ब्रोमीन,
तब ना जाके वहाँ पे जुड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन हटा दिए तो 3 की जगह कितने बचेंगे, 2, और एक ब्रोमीन यहाँ आप जोड़ दो, यही है फाइनल प्रोडक्ट। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है। हैलोजनेशन रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं, सनलाइट, और सनलाइट जब भी देखेंगे हैलोजन एटम कहाँ जुड़ेगा, हाँ अल्केन में जुड़ेगा सिंगल मेंबर में, और उसी को सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट देगा। ठीक है।